नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर कौशल किशोर सिंह आज आप लोगों के सामने अपने चैनल, आप लोगों का अपना चैनल उमा महेश्वर वास्तु केंद्र से सनातन सभ्यता से उमा महेश्वर वास्तु केंद्र तक, इस चैनल से मैं एक आज वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये चैनल आज से 2 साल पहले भी शुरू हुआ था और इस पर 15-20 वीडियो दिए गए थे जो कि केवल धर्म से रिलेटेड थे, लेकिन कुछ खास कारणों के चलते इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें सनातन धर्म और हिंदू धर्म से रिलेटेड जो ग्रंथ हैं, उनमें जो कुछ वर्णित है वही आप लोगों के सामने इस पर प्रस्तुत किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आज के इस समाज में जो विशृंखलता, जो कुरीतियां पैदा हो रही है धर्म के प्रति, उसको दूर किया जा सके, लोगों तक इस सच्चाई को पहुंचाया जा सके कि क्या सच है मानव जीवन से, ये हमारा सनातन धर्म या हिंदू धर्म कितना रिलेटेड है, ये चीज आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हिंदू धर्म के 3 देव जो है प्रवर्तक है, छिप है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ में, ब्रह्मा के साथ में सरस्वती, विष्णु के साथ में लक्ष्मी और महेश के साथ में माता पार्वती है। इन लोगों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ये लोग इस संसार में आए कैसे, और कैसे ये सब जीवन के से रिलेटेड चीजों को लोगों को सामने प्रस्तुत किए, मैं यही आज यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और इस तरह से आगे फिर इस वीडियो में आप लोगों को दिया जाएगा। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ है जो हिंदू धर्म में सर्वमान्य है। हजारों वर्षों से इस दुर्गा सप्तशती के बेस पर पूजा किया जाता है। इसमें दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक है, इसीलिए इसको दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। और इसमें जो आराधना की गई है वो शक्ति की आराधना है। शक्ति मीन्स माँ अनेक रूपों में है। तो उन्हीं रूपों का मैं वर्णन आप लोगों के सामने यहाँ करने जा रहा हूँ कि हम कैसे, किसको, कहाँ से ये लोग आए, इस पर बहुत किंवदंतियां हैं। लेकिन दुर्गा सप्तशती में हमें जो मिला है, चूंकि मैं माँ दुर्गा का भक्त हूँ, माँ दुर्गा की पूजा रोज करता हूँ, इसलिए दुर्गा सप्तशती को अनेकों बार पढ़ने का मौका मिला। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को भी इस सच्चाई से अवगत कराएं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार सबसे पहले महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। इस संसार में सबसे पहले महालक्ष्मी शक्ति जो महालक्ष्मी के रूप में आई। उनका रूप कैसा था, क्या था, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। यह रहस्य परम गोपनीय है, इसे किसी से कहने योग्य नहीं बतलाया गया है। किंतु ये ऋषि बोलते हैं जिन्होंने दुर्गा सप्तशती के माध्यम से वैश्य को और राजा को जो उन्होंने उपदेश दिया था, ये उन दोनों से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि यह रहस्य परम गोपनीय है, इसे किसी से कहने योग्य नहीं बतलाया गया है। किंतु तुम लोग मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। सबसे पहले त्रिगुण में परमेश्वरी महालक्ष्मी ही जो सबका आदि कार्य है, वही दृश्य और अदृश्य रूप में संपूर्ण विश्व को धारण करती है। सबसे पहले उन्हीं का आगमन हुआ। उनका स्वरूप कैसा था? उनकी 4 भुजाएं थी। माथे पर मातुलुंग यानी बिजौरे का फल, एक हाथ में गरा, दूसरे हाथ में ढाल और तीसरे हाथ में पान पत्र और चौथे हाथ में जो है लिंग। सिर पर लिंग और
जोड़ी को भी उन्होंने धारण किया था। इन वस्तुओं के कारण उनका रंग जो था सोने के समान, चमकते हुए सोने के समान था और तपाए हुए सोने के समान ही उनके तेज थे। शून्य जगत को परिपूर्ण किया हुआ था। परम श्री महालक्ष्मी संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया। वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिस नारी के शरीर काजल की बात काले रंग की थी और उसका जो मुख था श्रेष्ठ दाढ़ों से भी सुशोभित था। नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उनकी चार भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थी। उनके वक्षस्थल पर कबंध यानी मनुष्य का कटा हुआ हाथ, कबंध तथा मस्तक पर मुंडों की माला लगा हुआ था। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, माताजी आपको नमस्कार है, आप मेरा नाम और कर्म बताइए। तब महालक्ष्मी ने उस देवी का नाम दिया, उस तामसी देवी का तामसी स्वरूप जो था उसका नाम दिया। देवी ने कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ जो तुम्हारे जो कर्म है उसको भी बतलाती हूँ। तुम्हारा नाम है महामाया, महाकाली, महाधारी, क्षुद्धा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एक बीरा, काल रात्रि तथा दुर्तया। ये नाम है जो अपने कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे, प्रचलित होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो लोग इसका पाठ करेगा या पूजा करेगा वो सुखी होगा। महाकाली से वो कहकर माता महालक्ष्मी जो आदि कारण है, महालक्ष्मी ने एक दूसरा रूप धारण किया जो चंद्रमा के समान गौर बना था। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, बीड़ा तथा पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी उसे भी नाम प्रदान किए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा और धीश्वरी यानी बुद्धि की स्वामिनी। ये उन्हें महालक्ष्मी ने कहा, ये तुम्हारे नाम होंगे। तदंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, देवियों तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन देवियों से यूं कहकर महालक्ष्मी स्वयं ही अपने स्वरूप से एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों हिरण्यगर्भ ज्ञान से संपन्न थे, सुंदर कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री थी और दूसरा जो था पुरुष था। तत्पश्चात माता महालक्ष्मी ने पुरुष को जो नाम दिया ब्राह्मण, विधेय, विरिंच तथा दत्त ऐसा कहकर उसको संबोधित किया। और स्त्रियों में जो स्त्री थी, जो गौर बने की स्त्री थी, उसका नाम उन्होंने दिया पद्या, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से उसे पुकारा। इसके बाद महाकाली और महालक्ष्मी ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया, एक पुरुष और एक औरत का जोड़ा उत्पन्न किया, जिनके रूप और नाम भी मैं तुम्हें यहाँ बतलाया जा रहा है। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह वाले युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाला पुरुष तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। उस पुरुष को जो नाम दिया गया वो रुद्र, शंकर, अस्त्राणु, कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तथा स्त्री थी उसका जो नाम दिया गया विद्या, त्रयी विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा, ये उन स्त्री का नाम हुआ। राजन, माँ सरस्वती गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी मैं यहाँ बताया जा रहा है। उन्हें पुरुष का नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुआ तथा स्त्री का नाम उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा हुआ। इन नामों से प्रसिद्ध ये लोग इस नामों से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार तीनों युवतियों को तत्काल ही पुरुषों की प्राप्ति हुई।
इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं। अब उतनी मेरी पहुंच नहीं है कि मैं इसको प्राप्त हुआ ये मैं नहीं कह सकता हूं। महालक्ष्मी त्रय विद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया, रुद्र को वरदायिनी गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया और महाभूतात्मक समस्त स्थावर जंगम जगत की स्थिति हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने जगत का पालन पोषण का काम संभाला और प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वर ने संपूर्ण जगत का संहार किया। महाराज, इस प्रकार महालक्ष्मी ही सर्व तत्वमयी है तथा सब सत्वों की अधीश्वरी है। वे ही निराकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती है। सगुणवाचक, सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया आदि नामों से इन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम महालक्ष्मी के नाम से इनका निरूपण नहीं होता है। इस प्रकार तो अब जो महालक्ष्मी है उसको मैं बताया कि माता महालक्ष्मी सबसे पहले आई थी और उनका स्वरूप कैसा था। एक बार फिर मैं इस चीज को आप लोगों के सामने वर्णन करता हूँ। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कार्य है। वह दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व में व्याप्त करके संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। राजन वे ही अपने चार भुजाओं में मातुलुंग विजय का फल, गदा, ढाल, पानपत्र यानी चार भुजाओं में चार चीज उनके हाथों में है। उनके सिर पर क्या है? उनके सिर पर उन्होंने धारण किया है, मस्तक पर उन्होंने धारण किया है नाग, लिंग, योनि। नाग, लिंग और योनि उन्होंने अपने मस्तक पर धारण किया है। सोचने वाली बात है कि सारी चीज इस संसार को चलाने के लिए और इस संसार के गति को अनवरत रखने के लिए ये सारी चीजों की जरूरत है और ये सारी चीज माता महालक्ष्मी लेकर के इस जगत में आई थी। उन्होंने ही इस जगत का निर्माण किया। उन्होंने ही ब्रह्मा को दिया, उन्होंने ही विष्णु को दिया, उन्होंने ही शंकर महादेव को दिया, उन्होंने ही लक्ष्मी को दिया, उन्होंने सरस्वती को दिया, उन्होंने महाकाली को दिया। और यह बात ये दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है। दुर्गा सप्तशती हमारा सर्वमान्य और प्रधान धर्म ग्रंथ है जिसके बारे जिसकी पूजा आज हजारों वर्षों से हो रही है। ये दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से लिया गया है और मार्कंडेय पुराण में ही ये 700 पदों के साथ ये लिखित है। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ और क्लियर कर देता हूँ अभी थोड़ी देर में। हाँ दोस्तों, अब आगे आप देखिए इधर यहाँ लिखा हुआ है चतुर्भुजा महालक्ष्मी मूल प्रकृति। एक चतुर्भुजा महालक्ष्मी मूल प्रकृति है जिनके चार भुजाएं हैं। चारों भुजाओं में चार अस्त्र है जो कि मैंने अभी वर्णन किया है। मस्तक पर उन्होंने नाग, लिंग और वजूरी का फल धारण करती है। इन्होंने सबसे पहले दो स्त्रियों को उन्होंने उत्पन्न किया। पहला कौन थी? चतुर्भुजा महाकाली और चतुर्भुजा महास्वर। दूसरी थी चतुर्भुजा महासरस्वती। महाकाली का रंग काले रंग का था और ये तामसिक देवी थी। सबसे पहले ये उत्पन्न हुई। उसके बाद चतुर्भुजा महासरस्वती की उत्पन्न हुई। माता महासरस्वती के काल और नाम मैं अभी आप लोगों के सामने वर्णन किया हूँ और माता महाकाली का भी वर्णन किया हूँ। इसके बाद माता महालक्ष्मी ने चतुर्भुजा महाकाली और चतुर्भुजा महासरस्वती से बोला कि तुम लोग अपने अपने रूप से एक जोड़े, एक मर्द का एक औरत का जोड़ा उत्पन्न करो। यह कहकर उन्होंने सबसे पहले अपने रूप से उन्होंने ब्रह्मा और लक्ष्मी को उत्पन्न किया। इसके बाद चतुर्भुजा महाकाली जो थी उन्होंने शंकर और सरस्वती को उत्पन्न किया। इसके बाद महासरस्वती जो थी वो विष्णु और गौरी को उत्पन्न की। इसका करने के बाद जब इस संसार का उत्पन्न हुआ, जब माता महालक्ष्मी ने मूल प्रकृति माता महालक्ष्मी ने संसार का निर्माण किया, संसार को उत्पन्न किया, तो
ये सब देवता अपने अपने कार्य में, ये यानी भगवान शंकर को माता गौरी मिली, भगवान विष्णु को लक्ष्मी मिली, ब्रह्मा को सरस्वती मिली। शंकर गौरी एक साथ मिलकर संसार का जो कार्य था, उनको जो सौंपा गया था उसको उन्होंने शुरू किया। सरस्वती और ब्रह्मा एक साथ मिलकर संसार का जो उनका काम जो सौंपा गया था उन्होंने शुरू किया। लक्ष्मी और विष्णु, ये लोग एक पति पत्नी रूप में मिलकर विश्व का संचालन करना शुरू किए, विश्व का पालन पोषण करना शुरू किए। इस प्रकार यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। मैंने बहुत वीडियो देखा, लेकिन कहीं भी इसके ऊपर कोई विस्तृत चर्चा नहीं मिला। हर एक को नहीं बताता है कि कौन आया पहले, किसने इस संसार का निर्माण किया। ये हमारे हिंदू धर्म में इसकी कल्पना जो की गई है, मैं इसको कल्पना कहूंगा या नहीं तो इसको सच मानता हूं, क्योंकि हमारे ऋग्वेद से ही है। मार्कंडेय पुराण जो है ऋग्वेद में भी इस सब का वर्णन है, लेकिन मार्कंडेय पुराण जो है सर्वमान्य और सर्वपूजित ग्रंथ है हिंदू धर्म का, और उसी से ये दुर्गा सप्तशती का उत्पन्न हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग देखिए, अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिए, प्रचारित कीजिए, ताकि इससे आज हिंदू धर्म के और सनातन धर्म की असलियत को समाज के सामने प्रस्तुत किया जा सके। आगे जो होगा मैं इससे रिलेटेड और वीडियो दूंगा। तब तक के लिए विदा दें, नमस्कार।